I started my journey as an SEO executive in 2017 and today I am a senior SEO analyst. The reason I am telling you is this because I'm going to share my own past 3 years experience so that you can learn out of my experience. Hi, my name is Sagar Taneja and welcome to my channel T-Shaped Marketing. Every single person knows what is SEO, but very few people knows how to implement that practically. The reason is their fundamentals are not clear. In this video, I'm gonna tell you what is real SEO, why SEO is so important, and how search engine works. These three are the fundamental of SEO. And if you are starting in this career or are looking forward to you know start a website, this video is for you. I have prepared a PPT for you. Let's move to my PPT so that I can make things clear for you. Hi guys. So we are on our PPT and let's start. Just wait. Yeah. So I'm gonna tell you the fundamentals of SEO. It's a very basic PPT. The purpose of this PPT is to understand you ki what is SEO, why SEO is so important, and हाउ सर्च इंजन वर्क्स. अगर आपको ये तीन चीजें पता होंगी तो आप जब अपनी एसईओ जर्नी स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत इजी होगा. या अगर आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट करोगे, आप डोमेन लोगे, आप होस्टिंग लोगे और आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करोगे तो आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए. अगर आपसे भी कोई पूछता है व्हाई एसईओ इज सो इम्पोर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए. या व्हाट इज एसईओ, आपको ये पता होना चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है. अगर आपको सर्च इंजन की उसका वे समझ आ गया कि वो रैंक कैसे करता है गूगल पे किसी भी वेबसाइट को, तो आप बहुत इजीली आगे कर पाओगे. स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, व्हाट इज एसईओ. आई गेस आपको थोड़ा बहुत तो बेसिक पता ही होगा एसईओ क्या है, बट ये आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ क्या होता है. SEO is a non-paid practice of improving a website ranking on Google to get targeted traffic by focusing on targeted keywords. मतलब क्या है? SEO एक ऐसी प्रैक्टिस है, नॉन पेड प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस, मतलब जो हम करते हैं अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक कराने के लिए बाय फोकसिंग ऑन टारगेटेड कीवर्ड्स एंड टारगेटेड ट्रैफिक. मैं टारगेटेड कीवर्ड्स और ट्रैफिक की बात क्यों कर रहा हूँ? अगर आपका अगर आप एक जिम ट्रेनर हो तो आपके कीवर्ड्स क्या होंगे जिम से रिलेटेड, कि वेट लॉस या ट्राइसेप्स बाइसेप्स कैसे करते हैं, मतलब जितने भी जिम से रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे तो ये आपके टारगेटेड कीवर्ड्स होंगे. और आपका टारगेटेड ट्रैफिक क्या होगा? जो बंदे चाहते हैं आपसे सर्विसेज लेना, मतलब जो चाहते हैं कि भाई मेरे को वेट लूज करना है या वेट गेन करना है, वो आपका टारगेटेड ट्रैफिक होगा. तो आप एसईओ को इस पर्पस से ही लेना कि एसईओ मैं इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मेरी वेबसाइट पे वो बंदे आए जो मेरी सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो, और मैं ऐसे ही कीवर्ड को टारगेट करूं जो मेरे नीश से रिलेटेड हो. आपका नीश कुछ भी हो सकता है. आपका नीश, जैसे मैंने आपको ये वाला बताया, आपका नीश कुछ और भी हो सकता है. वो आप पे डिपेंड करता है. और अल्टीमेट मिशन क्या है एसईओ करने का? टू अर्न मनी बाय डूइंग एडसेंस और बाय सेलिंग योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. यस. अगर आपकी वेबसाइट टॉप पे आ जाती है तो उसका क्या बेनिफिट है? आपको ट्रैफिक मिलेगा मंथ बाय मंथ, डेली बेसिस पे, और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पे एडसेंस चला सकते हो या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल कर सकते हो. सारे यही करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं सारे. वहां पे जब उनका ट्रैफिक आने लग जाता है तो वो एडसेंस करना स्टार्ट कर देते हैं, एडसेंस से पैसे कमाते हैं वो, या उनका कोई प्रोडक्ट होता है, सर्विसेज होता है, वो सेल करते हैं. एसईओ का मेन पर्पज ही यही है. साथ में आपको मैंने एग्जांपल दे रखा है कि अगर कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा है जिसकी 74,000 पर मंथ सर्चेज है, तो पहले पे हमारी एड दिख रही होगी आपको जहाँ पे मैंने पेड लिख रखा है. ये होती है एड्स, जो हम गूगल को पैसे दे के टॉप पे आते हैं. दो तरीके होते हैं गूगल को अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए. या तो आप पेड करा सकते हो या आप ऑर्गेनिक करा सकते हो. अगर आप पेड कराते हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिकली, मतलब लॉन्ग टर्म का खेलना है अगर एसईओ में, या अपना सी एसईओ इज लाइक मेकिंग योर ब्रांड फॉर द लॉन्ग टर्म. अगर आप एसईओ ना करके सीधा पेड करते हो
तो गूगल आपको जानता नहीं है, आपने सीधा पैसे दिए, उसने आपको टॉप पे कर दिया, आपने एसईओ उसकी वेबसाइट पे नहीं किया। तो शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हो इजीली, आपको सेल्स हो जाएगी, आपको आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खेल सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं खेल पाओगे, बिकॉज एसईओ इज लाइक अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। एसईओ इज अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। गूगल एडवर्ड्स पेड, दिस इज अ स्प्रिंट। अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आप गूगल एड्स करिए, अगर आपको धीरे से अपनी टारगेट तक पहुंचना है तो आप ऑर्गेनिक करिए। नेक्स्ट भी बताऊंगा कि व्हाई एसईओ इज इंपॉर्टेंट। सी, when we can run ads, then why SEO is so important? अगर हम ad रन करके टॉप पे आ सकते हैं तो SEO इम्पोर्टेंट क्यों है? इसके दो रीजन है SEO पहले इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं पहले ये बताऊंगा, उसके बाद ये बताऊंगा कि एड्स रन करना क्यों इतना अच्छा नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म में खेलना चाहते हो तो। सी, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ये एक डेटा है फेब 2018 का, जिसमें बता रखा है कि सबसे ज्यादा सर्च किस चैनल पे होती है, किस वेबसाइट पे होती है, किस सर्च इंजन पे होती है। तो 57.8% सर्चेस गूगल पे होती हैं। इसका मतलब गूगल इज द इंडीड नंबर वन सर्च इंजन, बिकॉज फेसबुक, यूट्यूब, याहू, बिंग, रेडिट, जितने भी बाकी के हैं, इन पे इतनी सर्चेस नहीं है जितनी गूगल पे है। तो गूगल इज द नंबर वन सर्च इंजन, मतलब 50 ऑलमोस्ट 60% ही मान लो कि 60% सर्चेस गूगल पे होती है। तो इसका मतलब एसईओ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब लोग सबसे पहले ऑनलाइन जाते हैं तो वो कुछ भी सर्च करते हैं वो गूगल पे करते हैं। अगर गूगल पे आपकी वेबसाइट टॉप पे आ रही है तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। सो नंबर वन रीजन इज एसईओ को क्यों करना चाहिए, बिकॉज सर्च इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ट्रैफिक राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट थिंग। अब आपका सोच रहे हो कि चलो सर्च तो है, लेकिन सर्च होगा ठीक है, हमने गूगल इसलिए एसईओ करा, लेकिन हम एड के थ्रू भी तो आ सकते हैं ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड इसी के बारे में है। सपोज करो कि आपकी एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप प्रोवाइड करते हो जिसकी 74,000 पर मंथ सर्चेज है गूगल प्लानर के हिसाब से। वो एक टूल है गूगल प्लानर, जिससे हम देख सकते हैं कि पर मंथ किस कीवर्ड की कितनी सर्चेज है। And according to sources, the first result in Google gets around 26% of the clicks. इसका मतलब क्या है, जो गूगल के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट रैंक करता है उसकी जो क्लिक्स की प्रोबेबिलिटी है वो है 26%। मतलब अगर आपका एक कीवर्ड जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो ऊपर ले रखा है 74% पर मंथ लोग सर्च करते हैं, 74,000 में से 26,000 मतलब 26,000 कितना हो, 74,000 का 26% कितना हुआ, 20,000। तो जो पहला बंदा होगा जो टॉप पे होगा उसको 20,000 क्लिक्स मिलेंगे पर मंथ, बिकॉज पहले जो टॉप पे आता है उसकी 26% प्रोबेबिलिटी होती है क्लिक्स की। बट अगर आप टॉप पे हो, ठीक है, पहले एड्स दिख रही है फिर आपकी वेबसाइट है, अगर सोचो आपने एड्स चला रखी है, आपने एड्स चला रखी है, वेल एंड गुड, लेकिन आपको एड्स के पैसे तो देने पड़ेंगे टॉप पे आने के लिए। एंड सपोज करो कि मिनिमम से मिनिमम मैंने अमाउंट लगाया यहाँ पे $1 पर क्लिक। अगर आप $1 का एक क्लिक के लिए पैसे दे रहे हो तो 20K क्लिक्स के लिए कितने दोगे, इंटू 1 कर दोगे तो 20K पर मंथ, मतलब आपको $20,000 खर्च करने पड़ेंगे टॉप पे आने के लिए और 20K क्लिक्स लेने के लिए। ये है पेड का, अगर आप पेड करते हो तो आप देख रहे हो कितना एक्सपेंसिव है एक कीवर्ड को टॉप पे लाने के लिए और इतने क्लिक्स लेने के लिए। $1 भी आप मिनिमम बता रहा हूँ मैं, $1। बाकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, अलग अलग निशीज है, उन पे तो $45 भी पर क्लिक होता है, इसमें तो मैंने $1 पर क्लिक का है। तो आप देख सकते हो कि लोग पेड एड चलाते हैं, बट उनको बहुत ज्यादा, अगर आप बिग ब्रांड्स नहीं हो, अगर आपका बजट नहीं है, अगर आप बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो गूगल एड इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। एसईओ इज वेरी 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 गुड, बिकॉज आपकी एसईओ से ऑर्गेनिक ग्रोथ बढ़ेगी। अगर आप अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहते हो, या अगर आप अपनी लाइफ मतलब अपनी आपकी आपकी ऑडियंस चाहते हो कि बस ये मेरी ऑडियंस हो, तो आपको एसईओ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई गेस आपको समझ आ जो गया होगा। आपको कोई भी दिक्कत है कि ये क्यों, मतलब कैसे, कि एसईओ ही क्यों, बिकॉज ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अगर आपको और भी जानना है तो मैं आपको और इससे अच्छे से बता सकता हूँ, लेकिन अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि एसईओ क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कि हाउ सर्च इंजन वर्क्स। चलो, आपने एसईओ समझ लिया,
आपने ये भी समझ लिया कि सर्चेस के मतलब एसईओ करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अब आपको ये भी समझना होगा कि गूगल कैसे प्रेफरेंस देता है आपकी वेबसाइट को। अगर आपको ये पता होगा कि अगर आपने ये समझ लिया ना कि गूगल, अगर आप ये चीजें करोगे और गूगल के हिसाब से भी ठीक है, तो गूगल आपको ज्यादा प्रेफरेंस देगा। नेक्स्ट स्लाइड में यही बताऊंगा कि हाउ सर्च इंजन वर्क्स। या See, whenever a user search for something, Google algorithm works in a real time to bring best result out of hundred of billions of pages. मतलब क्या है? आपने एक क्वेरी सर्च करी गूगल पे, हाउ टू लूज वेट। अब गूगल क्या करता है, जैसे आपने क्वेरी सर्च करी, वो रियल टाइम में जो उसके उसके अंदर हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डेटा पड़ा होता है, उसके हिसाब से वो आपके सामने ऐसा रिजल्ट दिखाता है कि जो आपके लिए बेस्ट हो। लेकिन गूगल बेस्ट कैसे दिखाता है? हाउ डज गूगल डिटरमाइन द बेस्ट रिजल्ट? गूगल अपने हिसाब से करता है? नहीं, गूगल ने भी खुद बता रखा है कि अगर आप इन 3 चीजों पे ठीक कर रहे हो, तो आपकी वेबसाइट टॉप पे आने में बहुत ज्यादा चांसेस हो जाती है। वो है रेलिवेंसी, अथॉरिटी एंड यूजफुलनेस। इस तीनों के मतलब बताऊंगा क्या होता है। सबसे पहले है रेलिवेंसी। सो रेलिवेंसी इज, सपोज करो इफ यू आर सर्च फॉर अ कीटो डाइट ऑन गूगल, एंड अगर आपने कीटो डाइट सर्च करी और गूगल आपको दिखा रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, तो दिस इज रॉन्ग, राइट? मतलब कीटो डाइट सर्च कर रहे हो और दिखा फास्टिंग के बारे में रहा है, तो ये गलत है, राइट? दैट्स व्हाई गूगल लुक्स दोस पेजेस दैट आर रेलेवेंट टू योर कीवर्ड। रेलेवेंसी मतलब आपने जो सर्च करा आपको वही दिखाए, उसके अलावा कुछ ना दिखाए, राइट? ये होती है रेलेवेंसी। मतलब एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने सर्च करा आइसक्रीम और गूगल आपको दिखा रहा है बिस्किट के बारे में, तो आपने तो आइसक्रीम सर्च किया था, लेकिन आपको बिस्किट के बारे में दिखा रहा है, तो ये तो गलत है ना। तो आप अपने नीश के हिसाब से ऐसे ही टारगेट करो कीवर्ड जो रेलिवेंट हो। ऐसे कोई बेकार कीवर्ड टारगेट मत करो। इसका मतलब ये है, तो गूगल रेलिवेंसी पे बहुत ज्यादा रैंक करता है। अगर किसी ने कोई सर्च करा उसके हिसाब से उसको सेम टाइटल या डिस्क्रिप्शन मिल गया, तो गूगल वो टॉप पे लेके आएगा। बट सिर्फ इसी से ही ले आता गूगल? नहीं। अब आपने देखा, ये मैंने जो ऑरेंज पे मार्क कर रखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है? 27 मिलियन पेजेस हैं गूगल पे कीटो डाइट के बारे में। तो भाई 27 मिलियन पेजेस पे गूगल टॉप पे किसको दिखाए? ये भी तो पंगा है। 27 मिलियन में से मान लो 25 मिलियन ने बिल्कुल सही रेलिवेंसी दिखाई, सेम कीवर्ड पे कंटेंट लिख रखा है, तो गूगल उन 25 मिलियन पीपल में से किसको टॉप पे दिखाए? वो डिपेंड करता है अथॉरिटी पे। हियर कम्स द रोल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होती है? गूगल की अकॉर्डिंग अथॉरिटी इज इफ द कंटेंट इज एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्दी। मतलब गूगल उस साइट को टॉप पे लाता है जिसका कंटेंट बहुत सही होता है और ट्रस्टवर्दी होता है, जो उसने लिखा भी सही है और इंफॉर्मेशन भी बहुत सही दे रखा है। बट द थिंग इज, हाउ गूगल नो? गूगल को कैसे पता कि ये कंटेंट ट्रस्टवर्दी है? गूगल लुक एट द नंबर ऑफ अदर पेजेस दैट लिंक टू दैट पेज विच वी कॉल एज बैकलिंक्स। मतलब सुनो, जैसे होता है आपका एक पेज है, 10 बंदों ने, आपने एक पेज पे आपने एक कंटेंट लिखा कीटो डाइट पे, 10 अलग कीटो डाइट ने भी आपको रेफर करा कि भाई इसका कंटेंट पढ़ो, इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। तो गूगल को लगेगा कि भाई 10 बंदे इसी को रेफर कर रहे हैं, इसका एग्जांपल दे रहे हैं कि इसने भी लिख रखा है, तो गूगल को लगा कि आपकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है, तो गूगल आपको बहुत अच्छा रैंक करेगा इस चीज की वजह से। अगर आपके अथॉरिटी अच्छी है। अब आपको अथॉरिटी कैसे अच्छी होती है? जब आपको कोई लिंक देता है। अगर कोई आपको लिंक दे रहा है कि भाई इस पे जाओ, इसका भी कंटेंट अच्छा है, तो उसको कहते हैं बैकलिंक्स। ओके, एंड इन जनरल मतलब ये होता है, जिसके ज्यादा बैकलिंक्स होते हैं उस गूगल उसको ज्यादा रैंक करता है। ये आपको मैंने एग्जांपल भी दिखा रखा है। एक वेबसाइट ए है, एक वेबसाइट बी है। वेबसाइट ए के 50 बैकलिंक्स है, मतलब 50 लोगों ने उसको रेफर कर रखा है कि भाई इस पे जाओ, इसको देखो। और वेबसाइट बी है, उसके 10 ही बैकलिंक है, तो गूगल प्रेफरेंस देगा वेबसाइट ए को, बिकॉज उसकी अथॉरिटी ज्यादा है, लोग उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है। दिस इज द मेन रीजन। The last and the most important, usefulness. Yes, आपका कंटेंट रेलिवेंट भी है मान लिया, आपका कंटेंट अथॉरिटेटिव भी है मान लिया, बट अगर वो यूजर पढ़ रहा है जो उसको, अगर वो यूजफुल ही नहीं है, मतलब गूगल मतलब यूजर को वैल्यू ही नहीं दे रहा वो कंटेंट, तो गूगल विल नॉट रैंक द वेबसाइट ऑन द टॉप।
because Google measure usefulness based on user experience, how user interact with search results. मतलब क्या है कि आपने कीटो डाइट के बारे में लिखा, आपको बहुत लोगों ने रेफर भी कर रखा है, आपका अथॉरिटी भी सही है, लेकिन जो आपने लिख रखा है वो यूजर को पसंद नहीं आया। आप थोड़ा मतलब घुमा फिरा के अनऑर्गेनाइज कंटेंट लिख रहे हो, आपने कभी ऊपर कुछ लिख रखा है, बीच में कुछ लिख रखा है, नीचे कुछ लिख रखा है, आपको मजा नहीं आया। तो गूगल को लगेगा कि जो यूजर इस पे आ रहा है उसको मजा ही नहीं आ रहा, तो गूगल आपको आपकी जो वेबसाइट है उसको रैंक नहीं करेगा, चाहे उसकी अथॉरिटी और रेलिवेंसी कितनी भी ज्यादा हो। और ये एक क्या कहते हैं आर्टिकल भी आया था कि हायर क्वालिटी कंटेंट नॉट नेसेसरली मोर यूजफुल कंटेंट। इसका मतलब क्या है, चाहे आपका कंटेंट बहुत हाई क्वालिटी है, आपकी कंटेंट में दम है, सब कुछ है, लेकिन आपका कंटेंट यूजर के लिए अच्छा नहीं है तो फायदा नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपको कंटेंट कैसा बनाना है जो यूजर पर्सपेक्टिव में अच्छा हो, मतलब आप एज अ यूजर लिखो कंटेंट, ऐसे मत लिखो कि गूगल के हिसाब से क्या ठीक है। अगर यूजर को अच्छा लग रहा है कंटेंट तो आपकी चांसेस टॉप पे आने में बहुत ज्यादा है। आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि जो ये वेबसाइट अनऑर्गेनाइज कंटेंट है, वेबसाइट भी यूजफुल कंटेंट है, तो गूगल वेबसाइट बी को प्रेफरेंस देगा चाहे वेबसाइट ए की अथॉरिटी और रेलिवेंसी कितनी ज्यादा हो, बिकॉज पोस्ट पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस इज इक्वल टू बूस्ट इन रैंकिंग। अगर आपका यूजर का एक्सपीरियंस पॉजिटिव है तो आपकी रैंकिंग बूस्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ओके, तो ये तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आप अगर ये तीन आपने स्टार्टिंग में ही सीख ली तो गूगल आपको ऐसी साइट मानेगा कि हाँ भाई इसकी यूजफुलनेस भी अच्छी है, इसकी रेलिवेंसी भी, इसकी अथॉरिटी भी है, आपके चांसेस गूगल पर रैंक होने में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। दिस इज द फैक्ट एंड मैंने ये प्रैक्टिकली कर रखा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ द टेक अवेज खत्म हो गई है, दैट सेट मैं आपको टेक अवेज बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है इसके बाद। जो बिगनर है, मेक अ वेबसाइट दैट पीपल लव। मतलब क्या है, एक ऐसी वेबसाइट बनाओ जो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो जो लोगों को पसंद आए, मतलब अगर आप खुद यूजर हो, अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो आपको वो पसंद आनी चाहिए। मतलब अगर जैसे मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, अगर मुझे पता चल रहा है कि यार ना इसका बटन ये वाला काम कर रहा है ना कुछ और काम कर रहा है, तो मैं कैसे उसको, वो तो वापस चला जाएगा, वो तो 1 मिनट भी नहीं रहेगा। तो आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है, उसका यूजर इंस्पेक्ट यूआई यूएक्स बहुत अच्छा बनाना है कि लोगों को पसंद आए। चाहे बेसिक बनाओ स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ा यू नो मजा आना चाहिए यूजर को। सेकंड इज इफ यू आर न्यू टू एसईओ स्टार्ट विद ब्लॉगिंग। अगर आप एसईओ जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, द वन एंड ओनली वे टू स्टार्ट इज ब्लॉगिंग। आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, बिकॉज गाइज मैंने जब स्टार्ट किया था 2017 में, मैंने भी ब्लॉगिंग से ही किया था। आपको भी ब्लॉगिंग से करना होगा। मेरे को याद है मैंने अपना एक क्या कहते हैं जो वेबसाइट बनाई थी उस पे मैंने कंटेंट खुद से लिखा था 1500 वर्ड्स का, उस पे ऑन पेज एसईओ अच्छे से किया था। ऑन पेज एसईओ अगर आपको नहीं पता तो मैं आगे वाली वेबसाइट्स पे बताऊंगा, आगे की वीडियोस में बताऊंगा। मैं अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे लेके आया था ओनली विद ऑन पेज एसईओ। कैसे, मैं आपको बाद की वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट इज, जब आप ब्लॉगिंग करोगे तो राइट कंटेंट विद द इंटेंट ऑफ हेल्पिंग यूजर्स। कंटेंट ऐसा लिखो जो यूजर को हेल्प भी करे। ऐसा कंटेंट मत लिखना कि जिसमें यूजर को लगे कि भाई क्या लिख रखा है अपने हिसाब से इसने। कोई भी स्पैमिंग मत करना, कुछ भी मत करना, बहुत नेचुरली लिखना है, जैसे आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तभी यूजर को पसंद आता है, गूगल भी उसी को ही ज्यादा प्रेफरेंस देगा। दैट्स इट। सो गाइस, दिस इज इट। वीडियो यहीं पे खत्म होती है एंड थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। अगर इस वीडियो पे 10 लाइक्स भी आ गए तो, मैं 10 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ 10 लाइक्स आ गए तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, बिकॉज मेरी फर्स्ट वीडियो पे 2 लाइक्स आए हैं एंड आई वॉज सो मोटिवेटेड कि भाई मजा आ गया, 2 लाइक्स आ गए 0 सब्सक्राइबर में भी। तो दिस इज माई सेकेंड वीडियो एंड मेक श्योर कि आप इसको देखो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए एंड थैंक यू।